हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेज की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो एग्जाम की दृष्टि में लगभग हर साल 5 नंबर में ऐसे क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से पूछ लिए जाते हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपके LCR। ठीक है, LCR परिपथ आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर साल इस टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, यहाँ से हर टाइप के जो क्वेश्चन आएंगे आपको सारे के सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में कवर किए जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में उस सारे के सारे क्वेश्चन को आपको बताए जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपसे उम्मीद रखते हैं कि आप वीडियो पूरा देखेंगे और आपको पूरे वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, यदि वीडियो आपको समझ आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे कुछ फार्मूले से रिलेटेड लिख रखे हैं, जिसमें एग्जाम में हर फार्मूले पे कुछ ना कुछ आपसे पूछ लिया जाता है। इसलिए हम टाइम बचत के लिए पहले ही क्वेश्चन को लिख लिए हैं, ताकि कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई जा सकें। तो यह LCR परिपथ का मतलब है कि आपका उसमें एक प्रेरकत्व होगा। यल का मतलब है प्रेरकत्व, यल का जो मतलब है आपका प्रेरकत्व और सी का मतलब है आपका संधारित्र और आर का मतलब है आपका प्रतिरोध। जिस परिपथ में प्रेरकत्व, संधारित्र और प्रतिरोध सीरीज में जोड़े होते हैं, उस परिपथ को हम कहते हैं LCR परिपथ। यदि उनके क्रॉस वोल्टता आपकी AC वोल्टता लगाई गई जो सप्लाई है। ठीक है, तो यहाँ से जो परिणामी वोल्टता आपसे पूछता है, तो आपको सीधे फार्मूले परिणामी वोल्टता जो होगा आपका V बराबर √V² प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर, जहाँ पे VL आपका प्रेरकत्व के क्रॉस वोल्टता है, VC जो आपका संधारित्र के क्रॉस वोल्टता है और VR जो है प्रतिरोध के क्रॉस वोल्टता है। ठीक है, फिर प्रतिबाधा पूछता है। जिस प्रकार हम लोग DC सर्किट में या DC परिपथ में जब हम प्रतिरोध का अध्ययन करते हैं कि प्रतिरोध जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं, उसी प्रकार हम AC परिपथ में अर्थात LCR परिपथ में एक टर्म आता है प्रतिबाधा, जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। और कितना उत्पन्न करता है उसको हम आगे देखेंगे। तो ये परिपथ की प्रतिबाधा Z बराबर हो जाएगी आपकी √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। यहाँ पे जो भी बड़ा होगा उसको देखा जाएगा। फिर यहाँ पे आपको दिया गया अनुनादी दिशा में। अनुनादी दिशा में मतलब कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी जो आपकी बताई जाती है, जब XL का मान XC के बराबर हो जाएगा तब प्रतिबाधा Z का मान आपसे कम हो जाएगा। देखिए यहाँ से कि प्रतिबाधा Z का मान कैसे मिनिमम हो जाएगा उसको हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, देखिए Z बराबर जो हमारा फार्मूला है यहाँ पे, Z यानी प्रतिबाधा, इम्पीडेंस है आपका। यहाँ से Z बराबर है आपका √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा कि जब XL = XC हो जाए, जब XL बराबर हो जाएगा XC के, ठीक है, तो Z का जो मान होगा Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC। तो XL चूँकि XC बराबर हो गया XL के, तो XL माइनस XL और ये जो दोनों बराबर होंगे तो हो जाएगा 0। Z बराबर हो जाएगा √R²। ठीक है, √R² ये बराबर हो जाएगा आपका R, तो Z बराबर हो जाएगा R। Z बराबर कितना हो जाएगा R। और जब जानते हैं आप कि परिपथ में पहले देखिए कितना था, XL और XC यदि बड़ा होता तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध के साथ ऐड होता, उस समय आपका इम्पीडेंस प्रतिबाधा जो होती वो अधिकतम होती। तो इस समय जो Z बराबर R के हो गया, तो यहाँ पे जो आपकी प्रतिबाधा होगी वो प्रतिबाधा जो होगी आपकी प्रतिबाधा मिनिमम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे XL माइनस XC वाला टर्म 0 हो गया है। तो ये था आपके लिए। अब देखिए एक टर्म और है आपका कि जब प्रतिबाधा मिनिमम होगी, जब प्रतिबाधा आपकी मिनिमम होगी तो धारा मैक्सिमम जाएगी। जिस प्रकार आप जानते हैं कि ओम के नियम से V बराबर होता है आपका IR। ठीक है, I बराबर होता है आपका V/R। यहाँ देखिए जब प्रतिरोध अधिकतम होता था तो धारा न्यूनतम होती थी, धारा के मान में कमी आती थी। अब जब आपका प्रतिरोध न्यूनतम होता था तो धारा का मार्ग अधिकतम होता था। क्योंकि आप जानते हैं कि जब धारा के मार्ग में अवरोध कम उत्पन्न होगा तो धारा ज़्यादा बहेगी, और जब धारा के मार्ग में अवरोध ज़्यादा उत्पन्न होगा तो धारा कम बहेगी, यानी इलेक्ट्रॉन प्रवाह की दर ज़्यादा होगी। ठीक है, कब? जब प्रतिरोध कम होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ AC सर्किट में भी धारा मैक्सिमम होगी जब प्रतिबाधा क्या होगी? मिनिमम होगी। जब प्रतिबाधा आपकी मिनिमम होगी,
ठीक है। प्रतिबाधा मिनिमम का मतलब है कि जेड का मान मिनिमम होगा, ठीक है। तो ये ऐसी सर्किट है चूँकि, तो यहाँ से V बराबर आई जेड, ठीक है। तो यहाँ से जेड बराबर, सॉरी, यहाँ से हो जाएगा I बराबर V अपान जेड, और जेड मिनिमम यहाँ से क्या हो रहा है, एक्सएल माइनस एक्सएल बराबर क्या है, एक्सी है। तो जेड मिनिमम होगा तो क्या होगी, धारा I मैक्सिमम होगी, इसलिए I मैक्सिमम बराबर होगा V अपान जेड मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए जेड मिनिमम बराबर आर के है, तब धारा का मान अधिकतम आई मैक्स बराबर V अपान जेड मिनिमम बराबर होगा आपका V अपान आर के, क्योंकि यहाँ पे जेड बराबर हो गया है आर के, इसलिए V बराबर हो जाएगा आर के। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं होगा, आशा करते हैं। तो ये था दोस्तों आपके लिए इम्पीडेंस के बारे में कुछ जानकारी कि इससे क्या क्या क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि कब, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि अनुनादी स्थिति कब होती है एलसीआर परिपथ में, तो आप बताइएगा जब एक्सएल का मान एक्सी के बराबर हो जाएगा, एक्सएल का मान एक्सी के बराबर हो जाएगा, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनुनादी कंडीशन, रेजोनेंस स्थिति, ठीक है। तो यहाँ से इसको हम अभी रफ कर देंगे। अभी एक चीज़ और यहाँ से आपको बताएंगे कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी एफआर का मान क्या होता है, कि जब इस कंडीशन में एक्सएल और एक्सी का मान बराबर होता है तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद अभी क्वेश्चन आपको कराने हैं, तो इसको नोट कर लीजिए अभी, अगर नहीं समझ में आ रहा हो यहाँ से तो, क्योंकि फार्मूला हमने आपको बता दिया, इसका थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया कि कैसा है ये, तो इसे रफ कर देते हैं हम, फिर उसके बाद हम आपको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन बताते हैं। यहाँ देखिए हमने आपसे कहा कि जब एक्सएल बराबर हो जाएगा आपका एक्सी के, तो अनुनादी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, अनुनादी आवृत्ति पूछ लेते हैं आपसे कि अनुनादी आवृत्ति कितनी होगी। तो आप यहाँ से देखिएगा, चूँकि एक्सएल बराबर जो होता है हमारा, ये होता है आपका ओमेगा एल, ठीक है। और यहाँ से आपका एक्सी बराबर होता है 1 अपान ओमेगा सी। एक्सएल जो है आपका प्रेरिक प्रतिघात है, प्रेरिक प्रतिघात, इसे थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं हम, ये आपका प्रेरिक प्रतिघात, और एक्सी जो आपका संधारित्र प्रतिघात, ठीक है। तो यहाँ से इसका मान रखते हैं हम, तो ये हो जाएगा आपका एक्सएल बराबर एक्सी, एक्सएल का मान जो आपका ओमेगा एल है, और एक्सी का मान जो है 1 अपान ओमेगा सी, ठीक है। यहाँ से हम ओमेगा को इधर ले जाते हैं, यल को इधर लेके आते हैं, यल इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा, डिवाइड में इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा ओमेगा इंटू ओमेगा इजकल टू 1 अपान यल सी। ये हो जाएगा आपका ओमेगा स्क्वायर इजकल टू 1 अपान यल सी। यहाँ से हम देख लेते हैं कि ओमेगा स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा आपका, ओमेगा स्क्वायर जो हो जाएगा आपका यल सी हो गया, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर जाकर रूट लग जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा अंडर रूट 1 अपान यल सी। ये हो जाएगा ओमेगा बराबर 1 अपान अंडर रूट यल सी। ओमेगा बराबर हमारा होता है 2 पाई एफ, तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई एफ इजकल टू 1 अपान अंडर रूट यल सी। तो यहाँ से हो जाएगा, चूँकि ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी तो एफ आर से दिखाएंगे, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा एफ आर इजकल टू 1 अपान 2 पाई अंडर रूट यल सी, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारी फ्रीक्वेंसी का फार्मूला आ गया, एफ आर बराबर 1 अपान 2 पाई अंडर रूट यल सी, यह रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो कभी कभी आपसे एग्जाम में 1 नंबर में पूछ लिया जाता है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला क्या है। तो आप याद रखिएगा कि अनुनादी आवृत्ति का फार्मूला होता है 1 अपान 2 पाई अंडर रूट यल सी। ये था दोस्तों कुछ इसके बारे में बेसिक जानकारी जो हमने आपको बताया। अब हमने एक क्वेश्चन ले रखा है, इस क्वेश्चन से हम आपको इसके बारे में और भी जानकारी देना चाहेंगे कि इस पर क्वेश्चन जो आते हैं ऐसे पूछ लिए जाते हैं, प्रतिबाधा क्या, शक्ति गुणांक क्या है। तो हमने बोल्टा भी तथा धारा आई के बीच कालांतर जो है आपका, फेज डिफरेंस जो है आपका tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर। तो यहाँ से हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको बता दी है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे, और tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर से हम कालांतर ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपान आर, ठीक है। और एलसीआर परिपथ का जो शक्ति गुणांक है वो cos फाई बराबर होता है आर अपान जेड इक्वल टू हो जाएगा आर, और जेड का मान आप जान रहे हैं प्रतिबाधा के यहाँ से अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर।
तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पावर फैक्टर। एक चीज़ और आपसे पूछता है कि पावर फैक्टर का अधिकतम मान कितना होगा और न्यूनतम मान कितना होगा, अर्थात शक्ति गुणक का अधिकतम मान कितना होगा और न्यूनतम मान कितना होता है। कभी कभी आपको शक्ति गुणांक का फार्मूला पूछ लेगा, 1 नंबर में कहेगा शक्ति गुणांक का फार्मूला क्या होता है, शक्ति गुणांक का फार्मूला क्या होता है, और एलसीआर परिपथ के लिए शक्ति गुणांक का मान अधिकतम और न्यूनतम कितना होता है। तो अधिकतम जो होगा आपका एलसीआर परिपथ में शक्ति गुणांक का मान वो 1 होगा और न्यूनतम जो होगा आपका वो -1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे शक्ति गुणांक कभी कभी डेफिनेशन पूछ लेता है, तो आप कहिएगा कि शक्ति गुणांक प्रतिरोध R और प्रतिबाधा Z के अनुपात को हम शक्ति गुणांक कहते हैं, पावर फैक्टर कहते हैं। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, इसके बाद हम इसको रफ कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, अब हम आपको क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सपोर्ट करते रहिए, हम आपके लिए ऐसे ही क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए लेके आते रहेंगे, और भी जो हमारी कोशिश होगी उसको हम करते रहेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए पहला क्वेश्चन है जो हमारा, ठीक है, कि प्रतिबाधा आपको बतानी है। क्या बतानी है? पहला जो आपको प्रतिबाधा बतानी है। ठीक है, यहाँ देखते हैं प्रतिबाधा बतानी है, तो हम देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में पहले हमें दिया क्या क्या गया है। ठीक है, तो हमें जो दिया गया है वो दिया क्या गया है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि दिया क्या क्या गया है। तो यहाँ पे जो है आपका यल बराबर आपको दिया गया है 10 हेनरी। यल बराबर जो एच का मतलब होता है हेनरी, यल बराबर आपको दिया गया है 10 हेनरी। सी बराबर आपको दिया गया है 20 माइक्रो फैरेड। ठीक है, और आपको आर बराबर जो दिया गया है वो 500 ओम दिया गया है। माइक्रो फैरेड का मतलब है 20 × 10⁻⁻6 फैरेड। ठीक है, तो यहाँ से आपको प्रतिबाधा ज्ञात करनी है। तो आप प्रतिबाधा के लिए फार्मूला देख रहे हो कि प्रतिबाधा Z बराबर होता है R² + XL - XC का होल स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे प्रेरिक प्रतिघात, देखिए इसीलिए हमने इसको पहले ही बता दिया है कि ये क्या है, प्रेरिक प्रतिघात। प्रेरिक प्रतिघात आपको एक्सियल पता होना चाहिए, और आपको क्या पता होना चाहिए, संधारित्र या इसी को हम कहते हैं धारिता प्रतिघात। धारिता प्रतिघात यक्सी आपको पता होना चाहिए। एक्सियल बराबर होता है आपका ओमेगा एल, ओमेगा बराबर होगा आपका 2πf, और ये हो जाएगा आपका यल = ये हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ओमेगा 2πfl की ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ से हम तुलना कर लेंगे अभी, चूँकि ये फार्मूला तो होता ही है। ठीक है, तो यहाँ से हम देख लेते हैं अभी फिर से 1/ωc। ठीक है, और ये बराबर हो जाएगा 1/2πfc। ठीक है, आप फार्मूला जानते रहिए, बाकी जो क्वेश्चन में यूज होगा हम उसे यूज कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और आपको दिया गया है कि v बराबर आपको दिया गया है 200 sin 100t। ठीक है, हम लोग विद्युत वाहक बल के लिए, बोल्टता के लिए फार्मूला पढ़ते हैं कि v बराबर होता है आपका v0 sin ωt। से तुलना कर लेंगे, तो यहाँ से तुलना करने पर हमें मिलेगा v0 मैक्सिमम वोल्टता जो है आपका 200 है, ओमेगा t बराबर जो है आपका 100t। ठीक है, तो t से t कट जाएगा, ओमेगा बराबर हो जाएगा आपका 100। ओमेगा बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो यहाँ से हम देख लें, यहाँ पे देखिए ध्यान से कि ये जो एक्सियल का मान होगा, किसका मान, एक्सियल बराबर होगा आपका ओमेगा का मान कितना है 100, तो यहाँ रख दीजिए 100 इंटू यल का मान कितना है 10 हेनरी, तो रख दीजिए 10 बराबर आएगा आपका 1000 ओम, क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध है, इसका मात्रक ओम होगा। ठीक है, यहाँ से देखिए ये हो जाएगा यक्सी का मान जो है आपका, यक्सी बराबर हो जाएगा आपका 1/ओमेगा, ओमेगा का मान 100 इंटू इसका मान कितना है, और सी का मान आपका है 20 इंटू 10⁻⁻6। तो यहाँ से आपका हो जाएगा यक्सी बराबर जो हो जाएगा आपका, यक्सी बराबर हो जाएगा 1/, ये 3 घात और 6 घात 10 की घात -3 और इंटू 2 हो जाएगा, इंटू 2 तो ये रहेगा 1 2 3 घात, 3 से 3 0 कैंसिल, और ये हो जाएगा इंटू 2, ऊपर लेके जाएंगे
ये हो जाएगा 1000/2। 1000 से भाग दे देंगे, ये आ जाएगा आपका 500 ओम। यक्सी का मान आएगा आपका 500 ओम। देखिए यहाँ से ये -3 है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, +3, +3 को 1000 करेंगे, 1000 में 2 से भाग दे दिए, ये मिल गया हमें 500। ठीक है, तो यहाँ से इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको पीरियडिक प्रतिघात, धारिता प्रतिघात आपको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमने पहले क्या कर लिया, इसे निकाल लिया। यह क्वेश्चन आपसे दोस्तों 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन देखिए कितना सिंपल स्टेप है। आप सिर्फ फार्मूला जानते रहिए, आप एकदम कर ले जाएंगे। बच्चे सर्किट देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे होगा, ऐसा कुछ नहीं है, आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आपको बताते हैं निकालना। देखिए हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं कि क्या क्या निकाल लिए थे। ओमेगा बराबर प्राप्त कर लिए थे हम लोग 100, और यक्सल बराबर जो हमारा मिला था वो 1000 ओम, और यक्सी बराबर जो हमारा है, ठीक है, वो 500 ओम है, 500 ओम है। अब हम निकालते हैं, पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारी प्रतिबाधा। प्रतिबाधा क्या होती है, तो प्रतिबाधा को हमें हल करना, तो प्रतिबाधा Z बराबर होता है आपका √R² प्लस यक्सल माइनस यक्सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका Z बराबर √, ठीक है। R का देखिए मान कितना है, R का मान आपको पहले से दिया है 500, ये हो जाएगा आपका 500 प्लस यक्सल का मान कितना आया 1000। यक्सल का मान है आपके पास 1000 माइनस यक्सी का मान कितना है आपके पास, यक्सी का मान है आपके पास 500, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो यहाँ से Z बराबर जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा √500 प्लस 500 का होल स्क्वायर। देखिए 1000 में से 500 घटाएंगे तो हो जाएगा 500, इसका होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 25 मिनट, सॉरी इसका भी स्क्वायर होगा, इसका हमने स्क्वायर, आर का स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका भी स्क्वायर होगा। यहाँ से प्रतिबाधा जो आपका Z बराबर √R² प्लस एक्सल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, और Z बराबर आपका हो गया 500 का होल स्क्वायर, क्योंकि R बराबर आपका 500 है, ठीक है। तो R बराबर 500 का होल स्क्वायर प्लस 1000 माइनस 500 का होल स्क्वायर, यहाँ से हो गया 500 का स्क्वायर प्लस 500 का होल स्क्वायर। तो आप जैसा कि जानते हैं कि यदि यक्स स्क्वायर प्लस यक्स स्क्वायर है, ठीक है, इसे जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। उसी प्रकार ये 500 स्क्वायर है, तो इसको यदि हम ऐड कर दें ये हो जाएगा हमारा √, ये हो जाएगा आपका 2 × 500 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ का अभी इसको हम रफ कर देते हैं, और यहाँ से देखिए 2 × 500 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं आप Z बराबर √2 × 500 स्क्वायर, 2 बार लिख सकते हैं 500। अब जोड़ा बना तो एक बाहर आ जाएगा, Z बराबर आ जाएगा आपका 500 √2। Z बराबर जो आ जाएगा आपका 500 √2। तो ये मिल गया आपको Z बराबर प्रतिबाधा, और ये ओम में आएगा, किस में आएगा, ओम में आएगा। अब आपसे कह रहा है कि आप शक्ति गुणांक बताइए। तो दूसरा क्वेश्चन जो है आपका कह रहा है शक्ति गुणांक, कि शक्ति गुणांक इसका कितना होगा। तो शक्ति गुणांक जो होगा हमारा, शक्ति गुणांक होगा आपका cos φ बराबर R/Z। R का मान आपका कितना है 500, देखिए ध्यान से, R का मान कितना है 500, और Z का मान कितना है 500 √2। 500 से 500 कैंसिल, ये हो जाएगा आपका cos φ बराबर हो जाएगा आपका 1/√2। cos φ बराबर हो जाएगा 1/√2। इसको बराबर आप लिख सकते हैं cos 45 अंश का जो मान होता है वो होता है आपका 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे भी फिलहाल ऐसे रहने दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आपका cos φ जो पावर फैक्टर आया है वो आया है 1/√2, 1/√2, क्योंकि सिर्फ आपको पावर फैक्टर पूछा गया है, ठीक है। बाकी जो धारा वोल्टेज के बीच कालांतर पूछा गया, कितना कालांतर होगा उसको अभी हम निकाल देते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन को हम यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे है आपका तीसरा क्वेश्चन कि कालांतर कितना होगा। तीसरा को सॉल्व करें, धारा में वोल्टेज के बीच कालांतर, तो tan φ बराबर हो जाएगा आपका, ठीक है, ये होगा यक्सल माइनस यक्सी/R, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा tan φ = यक्सल का मान कितना है 1000, ये होगा आपका 1000 माइनस यक्सी का मान है 500/R का मान कितना है आपके पास 500। तो यहाँ से हो जाएगा आपका tan φ = 500, 1000 में से 500 जब 500 बचेगा, 500/500
तो यहाँ से हो जाएगा, कट जाएगा, ये हो जाएगा tan फाई बराबर कितना 1। तो यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर tan इनवर्स 1। तो यहाँ से हो जाएगा फाई बराबर tan इनवर्स tan 45 अंश का मान कितना होता है 1। tan 45 अंश का मान 1 होता है, तो tan इनवर्स कैंसिल। यहाँ से हो जाएगा आपका फाई बराबर 45 अंश इक्वल टू पाई बाई 4। ये है दोस्तों फेज डिफरेंस। यहाँ पे जो बोलता है आपकी और धारा के बीच का जो अंतर है, फेज डिफरेंस जो कालांतर है पाई बाई 4 है। तो ये था दोस्तों आपके लिए क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। हम आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।